अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड किया जाएगा कि 2025 एडमिशन के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी का कौन सा टेस्ट आपको प्रेफर करना चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि क्या उनको फास्ट का अपना टेस्ट देना चाहिए, एनटीएस नेट की बेस पे अप्लाई करना चाहिए, कुछ पता नहीं चल रहा होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों की ये तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इससे पहले फास्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कंप्रीहेंसिव वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। मैं इस वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वहां पे आप लोगों को तमाम डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप देखते हैं, लेट्स सपोज कि मैं अगर इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम्स ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इनका एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। एक चीज़ क्लियर रखें कि फास्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा। अब वो टेस्ट फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना भी आप दे सकते हैं, सेट का टेस्ट भी दे सकते हैं, एनटीएस नेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ई कैट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इनमें क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। एक चीज़ याद रखें, जो फास्ट के अपने टेस्ट की बेस पे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं, इसलिए अगर आप लोग जब फास्ट का टेस्ट देते हैं, अगर आप लोगों का एग्रीगेट कम भी होगा, लाइक 86, 85 की रेंज में भी होगा, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। मगर आप लोगों को, अब पहले मैं आपको 1 बाई 1 बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेट का टेस्ट होता है ना, इसमें 800 मार्क्स का मैथ होता है, 800 मार्क्स की आप लोगों की इंग्लिश होती है। अब इस सेट के टेस्ट में आप लोगों को 1300 या 1400 इसकी रेंज में आप लोगों के टेस्ट में स्कोर होना चाहिए। अब जब आप लोगों का इस रेंज में टेस्ट का स्कोर होगा, फिर आप लोगों ने अपना एग्रीगेट निकालना है। अब एग्रीगेट डियर स्टूडेंट्स कैसे निकलता है? इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए 33% आप लोगों का एडमिशन टेस्ट काउंट होगा, जो भी आपने दिया, चाहे फास्ट यूनिवर्सिटी का, चाहे सेट का, चाहे एनटीएस नेट का। और उसके बाद आप लोगों का जो डियर स्टूडेंट्स इंटर पार्ट 1 होगा, उसका 50% काउंट होगा और मैट्रिक का 17% होगा। अब ये एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, मैं किसी एक टेस्ट का आपको निकाल के भी बताता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है मिनिमम आप लोगों का 1200 या इससे अबव होगा, तो फिर ही आप लोग सेट के टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग सेट के टेस्ट की बेस पे फास्ट यूनिवर्सिटी में अगर 1200 से कम मार्क्स हैं तो नहीं कर सकते। सेट के टेस्ट का स्कोर 1300 से 1400 तक अगर आपका आ रहा है, एग्रीगेट 89 तक बन रहा है, तो फिर बिल्कुल आप सेट के टेस्ट की बेस पे अप्लाई करें। इसके साथ डियर स्टूडेंट दूसरा टेस्ट होता है एनटीएस नेट का। पहले तो मैं आपको इसका पेपर बता देता हूं, पेपर पैटर्न। अब एनटीएस नेट इंजीनियरिंग का जिन्होंने टेस्ट देना होता है, उसमें 20 इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं, 20 एनालिटिकल के, 20 क्वांटिटेटिव के और 30 सब्जेक्ट्स के होते हैं, जिसमें 10 मैथ के होंगे, 10 फिजिक्स के होंगे आप लोगों के और 10 केमिस्ट्री के होंगे। और टोटल इसके आप लोग देख सकते हैं कि 90 आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे और मार्क्स इसके 100 होते हैं। एनालिटिकल पोर्शन में ज़्यादा होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, इसमें नेट जो प्री मेडिकल वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। आगे चल के मे भी उनका कोई ऑप्शन ये निकालना है, फिलहाल प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब आईसीएस वालों का कॉम्बिनेशन इसी तरह 20 इंग्लिश के, 20 क्वांटिटेटिव, 20 एनालिटिकल के एमसीक्यूज, 30 सब्जेक्ट्स के होंगे। इसमें सिर्फ इनका जो केमिस्ट्री होगी वहाँ पे 10 एमसीक्यूज कंप्यूटर के आ जाएंगे, बाकी आप लोगों को उसी तरह 10 मैथ के और 10 फिजिक्स के होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एनटीएस नेट की टेस्ट की बेस पे अप्लाई करना है तो एक तो इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें और इसमें कोशिश करें, टारगेट करें कि 91, 92 तक आप लोगों ने स्कोर करना है। अब इसके बाद जब आप लोगों का एनटीएस नेट का टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को कम से कम इसमें एग्रीगेट 89 मिनिमम मैं कह रहा हूं और इससे अबव होगा तो तभी आप एनटीएस नेट के टेस्ट की बेस पे अप्लाई करें। अब मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट एग्रीगेट निकाल कर देता हूं कि किस तरह से कैलकुलेशंस की जाती है। उससे पहले डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि आप देख लें कि इनके एडमिशन टेस्ट का 33% काउंट होता है इंजीनियरिंग में जाने के लिए फास्ट में, और इंटर पार्ट 1 का 50% काउंट होता है और मैट्रिक का 17% काउंट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की, तो ये अब आप देख सकते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो ये तो चीज़ क्लियर है कि आप लोगों के मैट्रिक में 60% होने चाहिए और इंटर पार्ट 1 में 50% भी अगर आप लोगों के हैं तो तब भी आप लोग कंप्यूटिंग वाली फील्ड्स के अंदर एलिजिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका 50% एडमिशन टेस्ट काउंट होगा आप लोगों का, और जो आप लोगों का 40% इंटर के मार्क्स काउंट होंगे पार्ट 1 के, और आप लोगों की जो मैट्रिक है वो 40% काउंट होगी। अब ये किस तरह से इसका एग्रीगेट बनता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
डियर स्टूडेंट, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि सैट के टेस्ट की बेस पे अगर आप लोगों ने फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इसमें आप लोगों के 1300 से 1400 के दरमियान मार्क्स होने चाहिए। टोटल सैट के टेस्ट में 1600 मार्क्स होते हैं। यूईटी के टेस्ट की बेस पे भी आप फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, मगर ई कैट में आपका 350 या इससे अबव स्कोर होना चाहिए। ई कैट का जो भी आपका स्कोर है, आप लोगों ने अगर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, इंजीनियरिंग में करना है, तो जितना टेस्ट का वेटेज है उस हिसाब से आप लोग एग्रीगेट निकाल लेंगे अपना। 89 या इससे अबव अगर आ रहा है तो आप लोग इन टेस्टों की बेस पे अप्लाई कर लें, सैट या ई कैट या एनटीएस नेट। अदरवाइज आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट को प्रेफर करें, उसकी बेस पे नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा हैं। अभी डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाता हूं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसने कंप्यूटर साइंस में फास्ट यूनिवर्सिटी में जाना है और उसके एनटीएस नेट टेस्ट में 90 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100। तो कंप्यूटिंग के लिए आपको मैंने बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है, तो 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 45% इसका काउंट होगा एडमिशन टेस्ट का फास्ट यूनिवर्सिटी के मेरिट के अंदर। इसने क्योंकि 50% काउंट होना था एडमिशन टेस्ट का, इसने एनटीएस नेट के बेस पे अप्लाई किया था, 90 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 100, तो इसका 50% में से 45% काउंट हुआ। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। 90 टोटल जो इसने मार्क्स गेन किए, टोटल मार्क्स 100 थे, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45% एडमिशन टेस्ट का इसका काउंट होगा आउट ऑफ 50%। क्योंकि कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% होता है टेस्ट का। अब वो टेस्ट अगर एनटीएस नेट दे रहे हैं, सैट दे रहे हैं, ई कैट दे रहे हैं या फास्ट अपना दे रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप लोगों ने निकालना है। अब इंटर पार्ट 1 में लेट्स सपोज इसके 88% है तो इसका 40% काउंट करेंगे। अभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया था, तो आप लोग इसको जब कैलकुलेशंस करेंगे तो 35.2% इसका काउंट होगा। अब 40% ऑफ 88 कैसे निकालते हैं? 40 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 88, तो 35.2% इसका काउंट होगा इंटर पार्ट 1 का आउट ऑफ 40%। इसी तरह लेट्स सपोज इसके मैट्रिक के अंदर 95% है तो इसका 10% काउंट होता है, तो 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 95 करेंगे तो 9.5 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इनको ऐड कर ले। अब इसके एनटीएस नेट में 90 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, तो उसका 45% इसका बना था। इंटर पार्ट 1 में जब इसने 88% ली थी उसका 35.2% बनेगा, और मैट्रिक का इसकी 95% थी तो उसका 10% 9.5 बनेगा। इनको ऐड करेंगे तो 89.7%। तो इस तरह से आप लोगों का एग्रीगेट बनता है। आप लोग चाहे एनटीएस नेट की टेस्ट पे बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, सैट के टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ई कैट के टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, या फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर तो आप लोगों का सैट की बेस पे या एनटीएस नेट की बेस पे या ई कैट की बेस पे 89 से अबव बन रहा है आप लोगों का मेरिट, तो डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सेव है, आप इन टेस्टों के बेस पे अप्लाई करें। और मैं आप लोगों को हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि टेस्ट सारे दें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट अब आप देख लें, आप लोगों को आगे काम आते हैं। जैसे आप फास्ट यूनिवर्सिटी, अब किसी बच्चे ने अगर यूईटी जाना है, वो ई कैट का टेस्ट अच्छा स्कोर करता है तो ये फास्ट के टेस्ट में भी आपको काम आएगा। एनटीएस नेट के साथ 34 यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएटेड है। एनटीएस नेट का जो टेस्ट है ये ना सिर्फ फास्ट एक्सेप्ट करती है, ये कॉमसेट भी एक्सेप्ट करती है, और इसके अलावा पूरी लिस्ट है। तो वो टेस्ट ना सिर्फ आपको उधर काम आएगा बल्कि आप लोगों को इधर फास्ट यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर 89 से अबव आपका एग्रीगेट बन रहा है तो बिल्कुल आप एनटीएस नेट की बेस पे जाएं। सैट में बच्चों को रिकमेंड नहीं करता, मगर अगर आप लोग चाहते हैं कि सैट का टेस्ट आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो ये नस्ट के अंदर भी एप्लीकेबल होगा, फास्ट के अंदर भी एप्लीकेबल होगा, और इंटरनेशनल लेवल की भी यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। और सैट का टेस्ट के किस तरह से तैयारी होती है, मैंने इसके ऊपर कंप्लीट मैथ की वीडियोस बनाई हुई हैं, सैट मैथ क्रैश कोर्स के नेम से, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उधर से भी देख सकते हैं। एनटीएस नेट की हमारी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल की पूरी प्लेलिस्ट है। जो बच्चे एनटीएस नेट की टेस्ट की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक दो और चीज़ें बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फास्ट यूनिवर्सिटी 2025 एडमिशन के लिए आप लोग किस तरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम, जब इसकी प्लेलिस्ट पे आप आएंगे तो ये आप देख सकते हैं आईक्यू का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने कवर की हुई है। इसमें आईक्यू के तमाम टॉपिक्स हैं। ये आप लोग, मैं वीडियो में इसी वीडियो के एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा और आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये मिलेंगे। ये आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लेना है। इसमें सारा आईक्यू का पोर्शन कवर किया गया है। फिर डियर स्टूडेंट्स, फास्ट यूनिवर्सिटी का अगर मैं आप लोगों को पहले पेपर पैटर्न बताता हूँ, फिर मैं बताता हूं कि आप लोग किस तरह से इसकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हमारे बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ था। इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में सबसे ज़्यादा आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों कैंपसेस के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के बहुत बड़ी तादाद में बैचेस के पढ़े हुए बच्चे जा रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं तो BScs के अंदर या इंजीनियरिंग में इसमें इंग्लिश का 10% आएगा, एनालिटिकल एंड IQ स्किल्स 20%
20% होगा, जो भी मैं आपको प्लेलिस्ट बता रहा था उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने देखना है। बेसिक मैथ 20% है और एडवांस मैथ आप लोगों का 50% है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा यूट्यूब चैनल, इसकी प्लेलिस्ट में अगर आप आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक प्लेलिस्ट नजर आ रही है जिसमें 68 वीडियोस है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, इसको लाजमी तौर पे करें। ये सारे बेसिक मैथ के आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं और हमने इसको इस तरह से बनाया है कि तकरीबन हाफ एन आवर के अंदर आप लोगों का टाइम सेव रखते हुए हाफ एन आवर के अंदर आप लोगों को एक एक टॉपिक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को करना है, ये आपका बेसिक मैथ कवर कर देगा। और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, ये एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट है, इसको लाजमी तौर पे करें। इसके अंदर वन शॉट लेक्चर्स हैं, ये आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। लास्ट ईयर फास्ट यूनिवर्सिटी के जितने भी टेस्ट होते रहते हैं हमने उनके ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डेली बेसिस पे हम फास्ट यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बच्चों को करवाते गए थे, तो वो भी आप लोगों को मैं प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी लाजमी तौर पे देखें। फिर कौन कौन से एडवांस मैथ के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो सारे इस प्लेलिस्ट में बताए गए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर फास्ट यूनिवर्सिटी के क्या मेरिट थे, तो जैसे ही फास्ट यूनिवर्सिटी की लास्ट टाइम मेरिट लिस्ट अनाउंस होती गई थी तो हमने आप लोगों को ये देख सकते हैं कि 5 मंथ पहले ही बता दिया था कि फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का क्या क्लोजिंग मेरिट है, फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर का क्या क्लोजिंग मेरिट है। तो ये दो वीडियोस भी मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप लोगों ने क्लोजिंग मेरिट भी देख लेने हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की बेस पे क्लोजिंग मेरिट्स क्या थे। तो 5 मंथ पहले ही जैसे ही ये लिस्ट अपलोड होती गई थी हमने फास्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके तो उधर से रिसोर्सेज से ही आप लोगों के साथ इनके क्लोजिंग मेरिट शेयर कर दिए थे 5 मंथ पहले ही। और ये इनके इस्लामाबाद कैंपस के भी होंगे, लाहौर कैंपस के भी होंगे, तो ये वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी एंड स्क्रीन लगाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल है, उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ पे आप लोगों को ये सारा मटेरियल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स भी 2025 के लिए फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगी। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको खुद से नहीं, जिनसे तैयारी होती है रिकॉर्डेड लेक्चर से नहीं पढ़ा जाता, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है और एक हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 जनवरी से। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग घर बैठे फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे आप लोगों की लाइव क्लासेस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें वीक में एक आधा दिन क्लास सिर्फ मजाक होती है, वो कभी भी उस तरह आप लोगों का सिलेबस टाइमली नहीं कंप्लीट होगा। कम से कम 6 मंथ इस तरह लगते हैं, फिर आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर सही तैयारी करनी होती है जो कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल से भी मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर वे से तैयारी करें, आप लोगों को जो न्यू पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, जो हमारी वर्कशीट्स हैं, जो हमारे प्रैक्टिस मटेरियल है वो भी मिले, तो आप लोग हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पर व्हाट्सअप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप लोगों को नस यूनिवर्सिटी के लिए, यूईटी के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, जीकी के लिए, इन तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको एक ही बैच के अंदर प्रिपेयर किया जाएगा। डेली बेसिस पे क्लासेस हमारी हो रही होती हैं। यही वजह होती है कि हम बच्चों को तकरीबन 2.5 मंथ के अंदर फुली प्रिपेयर कर देते हैं। जब डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, साथ साथ बच्चे चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाते हैं, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स होती हैं, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।